अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नीलम अहमद बशीर है। मैं कहानियाँ लिखती हूँ। आज आपसे एक बड़ी मज़े की किताब का तारुफ करवाना है मुझे। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हमारे मुल्क के बहुत ही मशहूर और क्लासिकी हैसियत रखने वाले शायर इब्न इंशा बहुत ही शगुफ्ता मिजाज थे। उनकी आपने बहुत सी गज़लें सुनी होंगी, नज़में सुनी होंगी। सबसे मशहूर तो मेरे ख्याल है आप लोगों ने सुनी होगी, इंशा जी उठो अब कूच करो। बहरहाल इब्न इंशा ने बच्चों की नज़में भी लिखी हैं। अगर आपको नहीं पता तो चले मैं आज आपको बता देती हूँ। और मज़े की बात आपको बताऊँ कि जब मैं छोटी थी, क्योंकि मेरे अब्बा एक बहुत बड़े राइटर थे, तो मैं छोटी थी, मेरी बहनें हम छोटी थी, तो वहाँ इब्न इंशा का हमारे घर में बहुत आना जाना था। और हम लोग क्योंकि बच्चे थे तो इब्न इंशा चचा नहीं कह सकते थे। इब्न इंशा चचा आए हैं, इब्न इंशा चचा आए हैं, अम्मी 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 इब्न इंशा चचा आए हैं। तो हम बहनें कहते थे इंशन चना। हमने उनका नाम रखा था छोटे बच्चों की तरह, इंशन चना आए हैं, इंशन चना आए हैं। तो वो भी बड़ा हंसते थे कि तुम लोगों ने मेरा नाम क्या रखा है, इंशन चना। तो जो इंशन चना थे ना, उनकी ये किताब है, इसका नाम है बिल्लो का बस्ता। ये नज़मों की किताब है। ये तकरीबन मैं कह सकती हूँ कि 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जब इंशन चना भी जवान थे, मैं और मेरी बहनें बच्चे थे, मेरे अम्मी अब्बा भी जवान थे, तो उनके क्योंकि दोस्त थे हमारे घरों में आते जाते थे। तो ये जो बिल्लो है ना, बिल्लो बिल्लो का बस्ता, बिल्लो उनकी बहन थी बिल्किस। कराची में रहते थे ये सब, हम भी कराची में रहते थे तब। बिल्लो का बस्ता, उनको कितना प्यार होगा अपनी बहन से कि उन्होंने अपनी बहन पे एक नज़म लिखी, एक किताब लिखी बल्कि। और मैं आपको बताऊं मज़े की बात क्या है कि मेरा नाम चूँकि नीलम है, तो वो मुझे कहते थे नीली। और मेरी जो छोटी बहन सुंबल है, उसका नाम घर में पप्पू है, उसको कहते थे पोपी। तो इसमें एक नज़म नीली और पोपी पर भी है, यानी मुझ पर और मेरी बहन पर, जो कि हमारे लिए खुशकिस्मती का बाइस है। इतने बड़े शायर, इतने प्यारे हमारे इंशन चना ने हम पर भी एक नज़म लिखी। तो ये तो इस किताब का तारुफ है। आप लोग ये किताब हासिल करें, मकतबा इमरान डाइजेस्ट। इन्होंने इसको गालिबन बहुत से एडिशंस के बाद छापा है। शुक्र है कि मेरे पास एक कॉपी थी, जो कि मेरे लिए ख़जाना है। और मैंने सुनो कहानी वालों को बताया कि देखिए मेरे पास इब्न इंशा की किताब है, मैं इसमें से आपको कुछ पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है जी।